अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर रोजाना मिलती रहें। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। केटीआर के दफ्तर में चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगाने की कोशिश, कांग्रेस बीआरएस कारकुनों में हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज। सिलसिला में बीआरएस रुकन असेंबली व बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामा के कैंप ऑफिस में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब कांग्रेस के चंद कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लेकर कैंप ऑफिस में दाखिल हुए और इस तस्वीर को कैंप ऑफिस में लगाने की कोशिश की। लिहाजा इस दौरान कैंप ऑफिस में मौजूद बीआरएस के कारकुनों ने इन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस के कारकुनों ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत एमएलए कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगाना जरूरी है, जिस पर बीआरएस के कारकुन बरहम हो गए और दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और हाथापाई हुई। लिहाजा दोनों जमातों के कारकुनों के तसादुम की इत्तला के फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और लाठीचार्ज करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज सिलसिला असेंबली हल्के में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह हुआ था। लिहाजा इफ्तिताही तकरीब में मुकामी रुकन असेंबली केटी रामाराव की तस्वीर नहीं थी। इसके अलावा सिलसिला टाउन में गुज़िश्ता रोज ही एक और तकरीब हुई जहां इंदमा मकानात की मंजूरी के लेटर इस्तिफादा कुंदगान के हवाले किए गए थे। लिहाजा इस तकरीब में भी मुकामी रुकन असेंबली केटी रामाराव की तस्वीर नहीं लगाई गई। इन दोनों तकारीब में सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तस्वीर थी, जिस पर मुकामी बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने अहदेदारों से इस मसले पर बास परस किया था और इसे प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए धरना दिया था। बताया गया है कि बीआरएस के कायदीन और कारकुनों के इस धरने के जवाब में आज कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तस्वीर एमएलए कैंप ऑफिस में लगाने की कोशिश की। लिहाजा इस दौरान दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया और इस वाक़े में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की तस्वीर टूट गई। आईफोन के नकली सामान की फरोख्त, 4 ताजिर गिरफ्तार, ज़ायद 1 करोड़ रुपए मालियाती माल जब्त। शहर हैदराबाद की सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और एबिट्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को नकली सेलफोन यानी आईफोन का सामान फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से ज़ायद 1 करोड़ रुपए मालियाती माल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जगदीश मार्केट में 4 दुकानों पर धावा करते हुए एप्पल ब्रांड के नकली सामान को बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन एप्पल का लोगो और तस्वीर पैकिंग बॉक्स पर चस्पा करके इन्हें एप्पल के असली प्रोडक्ट के तौर पर कर रहे थे, जो कि कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में 30 साल विक्रम सिंह, साकिन गोड़ीगुला, 25 साल सुरेश कुमार, 25 साल एन चौधरी और 24 साल मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल, गरीबों की बहबूद हुकूमत का मकसद, अंदरून 1 साल में 1 लाख सरकारी मुलाजिमतों की फरहमी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बन रही है। इन्होंने नागर कर्नूल जिले के उच्चमपेट हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों के आगाज के मौके पर कहा है कि गरीब आवाम की फलाह बहबूद हमारी हुकूमत का मकसद है। लिहाजा हुकूमत दौलत पैदा करते हुए इसे गरीबों में तकसीम करेंगी। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि रियासत में मुस्तकबिल की जरूरत के पेश नज़र मुतबादिल तवानाई की ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जारी साल मौसम गर्मा में 17.162 मेगावाट बरखी की रुकावट की तलब के बावजूद 1 मिनट भी बरखी की सरबराही में रुकावट नहीं हुई। रीजनल रिंग रोड, मूसी नदी की सफाई, हर जिले में सनत की तरक्की जैसे मंसूबों पर अमलावरी की जा रही है, जिससे मुस्तकबिल में तरक्की की तलब में मजीद और इजाफा होगा। लिहाजा हुकूमत आइंदा 50 वर्षों की बरखी की जरूरत के मंसूबे के साथ पेशकदमी कर रही है। इन्होंने दावा किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 1 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। इसके अलावा इन्होंने वादा किया है कि हर स्कीम को मरहलेवार तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर मानसून दाखिल हो गया। शहर हैदराबाद और अजला में मूसलाधार बारिश, येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर मानसून दाखिल हो गया है। हिंदुस्तान महकमे मौसमियात ने इस बात की इतला दी। लिहाजा मौसम की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर मुकामात पर पीर की शाम मूसलाधार बारिश हुई। तो वहीं हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। पीर की शाम शहर हैदराबाद के अलावा मुत्तहिदा अजला, आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल, खम्मम के कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। लिहाजा बारिश का यह सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इस साल तेलंगाना में ज्यादा बारिश की पेशकशी की है। अहदेदारों ने बताया कि इस साल 12 से 13 दिन कबल ही रियासत के जिले महबूबनगर में मानसून दाखिल हुआ, जिसके पेश नजर इस साल ज्यादा बारिश की पेशकशी की गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। अहदेदारों ने बताया कि साल 2020 में भी इसी तरह रियासत में 10 से 12 दिन पहले ही मानसून दाखिल हुआ था और उस साल भी बारिश ज्यादा हुई थी। लिहाजा इस साल भी इसी तरह के बारिश के इम्कानात है। सोने की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 550 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 1170 रुपए की कमी लायक हुई है। कीमती धातु की कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 99,300 रुपए में फरोख्त हुआ। वहीं दूसरी जानिब 1 किलो चांदी 1,370 रुपए के हिसाब से फरोख्त हुई। मुल्क में 1000 से ज्यादा कोरोना केसेस, परेशानी की बात नहीं। ICMR। मुल्क के बाद हिस्सों में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने पीर को कहा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की शिद्दत फिलहाल कम है और परेशानी की कोई बात नहीं है। लिहाजा कोविड की नई शक्ल के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा है कि मगरिब और जुनूब के नमूनों की जांच से पता चलता है कि
कोरोना की नई अशकाल शदीद नहीं है और ये ओमिक्रॉन की ज़ेली शक्लें हैं। इस दौरान मुल्क के कई मुकामात पर कोविड केसेस पाए जा रहे हैं, लिहाजा अब तक पूरे मुल्क में 1011 कोविड केसेस पाए गए हैं। बात अगर रियासत केरला की जाए तो यहाँ पर 430 कोविड केसेस पाए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र में 209 केसों की इतला मिली है, जबकि थाने में कोविड से 1 की मौत भी हुई है। दिल्ली में 104, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 13, मगरबी बंगाल में 12, हरियाणा में 9, पुडुचेरी में 9, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 2, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गोवा में फीकस 1 केस पाया गया है। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने ये आदत और शुमार जारी किए हैं। इसके अलावा कई दीगर ममालिक में भी कोविड केसेस पाए गए हैं, जिनमें जनूबी मशरिक के ममालिक शामिल है। इसके अलावा बिहार में एक डॉक्टर के बशमूल 2 अफराद कोविड-19 के लिए मुस्बत पाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में बजट, मसनवी जहानत, कोडिंग और साइबर फ्रॉड की तालीम। महकमे तालीम का फैसला, तेलंगाना की तजावीज़ को मरकजी हुकूमत की मंजूरी। 63 टीचर्स को तरबियत के लिए 9.45 करोड़ रुपए मुख्तस। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम ने बदलते हुए हालत के लिहाज से स्कूली तलबा में नए रुझान को फरोग देने का फैसला किया है। लिहाजा नए तालीमी साल के आगाज से माशियत, मसनवी जहानत और कोडिंग की तालीम पर हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की तजावीज़ को मरकजी वजारत तालीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाली जामा तालीम प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने कबूल किया है, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 6283 अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के तलबा को बचत के बारे में शोर पैदार करने का फैसला किया है। लिहाजा 3142 स्कूल्स में मसनवी जहानत, कोडिंग और साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसकी तालीम देने का फैसला किया गया है। आसिफाबाद के 2 यतीम यसीर लड़कियों को फौरी इंदिरमा मकान अलॉट किया जाए। जिला कलेक्टर को रियासती वजीर सीता अक्का की हिदायत। साबिक MLC जनाब फारूक हुसैन की कामयाब नुमाइंदगी। रियासती वजीर मोहतरमा सीता अक्का ने सरपुर मंडल आसिफाबाद जिले के 2 यतीम और यसीर लड़कियों को फौरी इंदिरमा मकान स्कीम में मकान अलॉट करने की जिला कलेक्टर को हिदायत दी है। इसके अलावा जनाब फारूक हुसैन साबिक रुकन कानूनी साज काउंसिल ने रियासती वजीर से मुलाकात करके इन बहनों के लिए इंदिरमा हाउसिंग स्कीम में मकान अलॉट करने की ख्वाहिश की, जिस पर मोहतरमा सीता अक्का ने फौरी तौर पर जिला कलेक्टर आसिफाबाद से रब्ता कायम किया और इन्हें हिदायत दी कि फौरी मकान अलॉट करने के अहकाम जारी करें और इन्हें अलॉट करदा मकान में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाए। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस, ओहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म। मौसमी अमराज से निपटने के लिए मुमकिन तैयारियां करने वजीर सेहत राजा नसीमा की हिदायत। मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 केसों के मंजर आम पर आने के बाद रियासती वजीर सेहत दामोदर राजा नसीमा ने तेलंगाना में सेहत आमा की मजबूती को बरकरार रखने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के अज़्म का अदा किया। उन्होंने ओहदेदारों को बदस्तूर चौकस रहने और वबा को रोकने और एहतियाती इक़दामात को रोबे अमल लाने के लिए मिस्बत पहल करने की हिदायत दी। इसके अलावा वजीर सेहत ने रियासत तेलंगाना में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पीर के रोज सेक्रेटेरिएट में एक आला इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें मौसमी अमराज को फैलने से रोकने और इन पर काबू पाने के इक़दामात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौजू के माहिरीन ने वजीर सेहत राजा नसीमा को दुनिया और हिंदुस्तान में मौजूदा कोविड-19 के रुझानात के बारे में तफसीलात बताया। उन्होंने मौजूदा डेटा और जारी रिसर्च की बुनियाद पर बताया कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और इस ज़मन में सेहत आमा को शदीद खतरा नहीं है। अगरचे चंद ममालिक में कोविड के केसों में तेजी के साथ इजाफा हुआ, मगर मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक करने की शरह बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।